एमपीपीएससी प्री और मेंस के लिए आयोग चल रहे हैं, जिसमें पाठ 11 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एक नज़र में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया। यह एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं विजय सांपला। संरचना में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रथम अध्यक्ष थे सूर्यभान सिंह। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य: अनुसूचित जातियों के अधिकारों के हनन से संबंधित किसी विशेष जानकारी की जांच करना, अनुसूचित जातियों के संरक्षण से संबंधित विषयों की जांच तथा निगरानी करना, जातियों के कल्याण के संबंध में परामर्श देना, नई जातियों को अनुच्छेद 341 के अंतर्गत शामिल करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना। विशिष्ट: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। इसके 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के लिए नोडल एजेंसी का कार्य करता है। अब देखते हैं विस्तार से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। पृष्ठभूमि या विकास इसका कब हुआ था? 1978 में केंद्र सरकार ने एक गैर संवैधानिक आयोग का गठन किया, किंतु यह कार्यालय तक सीमित रहा। 1987 में इस आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। 1987 में 1990 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा इस आयोग को संवैधानिक रूप से स्थापित किया गया। 2004 में 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया। परिचय: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन भाग 16 अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई। यह एक संवैधानिक आयोग है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और इसके 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के लिए नोडल एजेंसी का कार्य करता है। आयोग की संरचना में देखें तो इसमें एक अध्यक्ष होगा जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, एक उपाध्यक्ष होगा जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, और जिसमें 3 सदस्य होंगे जिसे भारत सरकार के सचिव के समक्ष होंगे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष विजय सांपला हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष अरुण हालदार हैं। अध्यक्ष अनुसूचित जाति का सदस्य और साथ ही राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए। राष्ट्रीय जो समाचार पन्नों से विजय सांपला को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने फगवाड़ा से पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था। नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के बारे में देखते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष व सदस्य को दोबारा पद पर नियुक्त किया जा सकता है, किंतु अधिकतम 2 बार तक किया जा सकता है।
रिपोर्ट या प्रतिवेदन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाता है। रिपोर्ट में दी गई सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। केवल सलाह न मानने का कारण संसद को बताना आवश्यक है। यदि रिपोर्ट में किसी राज्य से संबंधित अनुशंसाएं हैं तो रिपोर्ट की एक प्रति राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी। आयोग के कार्य क्या है? अनुसूचित जातियों के अधिकारों के हनन से संबंधित किसी विशेष अधिक शिकायतों की जांच करना, अनुसूचित जातियों के संरक्षण से संबंधित विषयों की जांच तथा निगरानी करना, जातियों के कल्याण से के संबंध में परामर्श देना, नई जातियों को अनुच्छेद 341 के अंतर्गत शामिल करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना, अनुसूचित जातियों के विकास एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से सही मामले का निरीक्षण, अधीक्षण, क्रियान्वयन शामिल है, समीक्षा, अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल व सुनवाई करना। अनुसूचित जाति आयोग को सिविल न्यायालय की समान शक्तियां प्राप्त हैं। संयुक्त अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की सूची। प्रथम अध्यक्ष थे एस.एच. रामनाथ जो 1992 से 95 तक रहे। दूसरे रहे एच. हनुपत्था जो 1995 से 98 तक रहे। तीसरे रहे दिलीप सिंह भूरिया जो 1998 से 2002 तक रहे। चौथे रहे विजय सोनकर शास्त्री 2002 से 2004 तक रहे। अब हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सूरभान सिंह 2004 से 2006 तक रहे। बूटा सिंह 2004 से 10 तक रहे और पी.एल. पुनिया 2010 से 13 तक रहे। ये 2006 होगा यहाँ 2006। बूटा सिंह 2006 से 10 तक, पी.एल. पुनिया 2010 से 13 तक। पी.एल. पुनिया फिर से दोबारा आए और 13 से 16 तक रहे। रामशंकर कोरिया 2017 से 20 तक रहे और विजय सांपला 2021 से यानी अभी तक वर्तमान में हैं। पी.एल. ये बदलते रहते हैं, इनको देख लिया करें, आप अपडेट किया करें। पुनिया को 2 बार अध्यक्ष बनाने वाले एकमात्र व्यक्ति पी.एल. पुनिया 2 बार अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। पी.एल. पुनिया का कार्यकाल 2010 से 2013 तक और 13 से 16 तक रहा है। अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 15(4) कहता है अनुसूचित जाति की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान किए जाएं। अनुच्छेद 16(4)(a) कहता है एसटी प्रतिनिधित्व कम होने पर पदोन्नति के मामले में यह किसी भी वर्ग या पदों हेतु आरक्षण का प्रावधान 16(4)(a) कहता है अनुच्छेद 16(4)(a) कहता है कि एसटी प्रतिनिधित्व कम होने पर पदोन्नति के मामले में यह किसी भी वर्ग या पदों हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत हो, छुआछूत का। अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज को सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 330 कहता है लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं की सीटों में एससी एसटी को आरक्षण का प्रावधान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय 12 क्षेत्रीय कार्यालय है भी देखते हैं। कार्यालय हैदराबाद में, क्षेत्र है इसका मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश,
और छत्तीसगढ़। कार्यालय अहमदाबाद में, जिसका क्षेत्र है गुजरात, राजस्थान, दमन दीव, दादर, नागर हवेली। लखनऊ में कार्यालय है, जिसका क्षेत्र है उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। पटना में इसका क्षेत्र है बिहार एवं झारखंड। पुणे में कार्यालय है, जिसका क्षेत्र है महाराष्ट्र एवं गोवा। अगरतला में कार्यालय है, जिसका क्षेत्र है त्रिपुरा। कलकत्ता में है, जिसका क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चंडीगढ़ में है, जिसका क्षेत्र है चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। गुवाहाटी में कार्यालय जिसका क्षेत्र है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। बेंगलुरु में कार्यालय है, इसका क्षेत्र है कर्नाटक तक। तिरुवनंतपुरम में है कार्यालय, जिसका क्षेत्र है केरल एवं लक्षद्वीप। चेन्नई में है, जिसका क्षेत्र है तमिलनाडु एवं पुडुचेरी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संवैधानिक उपबंध। अनुच्छेद 338 कहता है, 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में दिया गया है। 338(1) में आयोग के गठन के बारे में दिया गया है। 338(2) में आयोग का एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। और आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों की वेतन शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाएगा। यह अनुच्छेद 338(2) के अंतर्गत है। 338 के बारे में चल रहे हैं, 348 नहीं है। 338(3) के तहत आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 338(4) कहता है, आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं आदेशित करने की शक्ति प्राप्त है। 338(5) कहता है, आयोग के कर्तव्य एवं कार्य होंगे। 338(5) कहता है, आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। 338(6) कहता है, राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखवाएगा। 338(7) कहता है, राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजेगा। अनुच्छेद 338(4) कहता है, आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 338(9) कहता है, केंद्र एवं राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के संबंध में कोई भी विधि या नियम बताते समय आयोग से सलाह लेंगे। 338(10) कहता है, आयोग एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए भी उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार यह अनुसूचित जातियों के लिए करता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग। एक नजर में देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग जाति अधिनियम 1995 के तहत इसका गठन किया गया। यह एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना 29 जून 1995 को हुई थी। मुख्यालय भोपाल में है। संरचना में एक अध्यक्ष 2 अशासकीय सदस्य होंगे। कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। वर्तमान में अध्यक्ष हैं आनंद अहिरवार। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य अनुसूचित जातियों के सदस्यों को संविधान के अधीन दिए गए आरक्षण के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करेगा। नई जातियों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को सलाह देना, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमों और योजनाओं की निगरानी करेगा। विशेष मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाती है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण और अनुसूचित जातियों के हित आरक्षण के लिए सुझाव देने हेतु मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति
सलाहकार मंडल का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति अधिनियम 1995 के तहत किया गया। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 29 जून 1995 को की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, 2 अशासकीय सदस्य और 1 सचिव होगा। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं आनंद अहिरवार। अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति विकास आयुक्त प्रतिनिधि सदस्य हैं। कन्फ्यूजन पॉइंट, अध्यक्ष के रूप में आनंद अहिरवार ने भूपेंद्र सिंह आर्य का स्थान लिया था, किंतु कांग्रेस व बीजेपी सरकार के मध्य विवाद होने के कारण यह मामला हाई कोर्ट में चला गया था, किंतु हाई कोर्ट ने इसे स्टे मिलने के कारण वर्तमान में आनंद अहिरवार को इसके अध्यक्ष हैं। नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन भत्ते का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राज्य सरकार को सौंपते हैं। रिपोर्ट या प्रतिवेदन, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपी जाती है। राज्य सरकार इस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखवाती है। आयोग के कार्य, अनुसूचित जाति के सदस्यों को संविधान के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करेगा। नई जातियों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को सलाह देना, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमों और योजनाओं की निगरानी करना, लोक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के संबंध में सलाह देना, ऐसे कार्य या आदेश का पालन करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गए हैं। अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत इसका गठन किया गया है। प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण तथा अनुसूचित जातियों के हित संरक्षण के लिए सुझाव देने हेतु मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री एवं मंत्री अनुसूचित जाति विभाग सलाहकार मंडल के उपाध्यक्ष हैं। अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल के सदस्यों की संख्या 25 है। देखते हैं क्वेश्चन आंसर। प्रश्न पुस्तिका देखते हैं। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय आयोग को पृथक कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया? तो 89वें संविधान संशोधन यानी 89वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 338 में किया गया है। 338 के अनुसार किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह करता है सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के अधीन काम करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है, किसको सौंपता है? तो यह राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय
अनुसूचित जाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ नहीं है? नहीं पूछा है, तो इसमें भुवनेश्वर में नहीं है, बाकी पुणे में, लखनऊ में है और चेन्नई में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य एवं कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338(5) में दिए गए हैं इसके कार्य एवं अनुसूचित जाति आयोग के किस क्षेत्रीय कार्यालय में मध्य प्रदेश शामिल है? तो यह मध्य प्रदेश शामिल है, हैदराबाद में शामिल है। आप अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के में निहित है? तो अनुच्छेद 17 में निहित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को किसके समान दर्जा प्राप्त है? तो कैबिनेट मंत्री के समान इसको दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष को किसके समान दर्जा प्राप्त है? तो राज्य मंत्री के समान इसका दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए, कौन होना चाहिए? तो अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए और राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, यानी दोनों उपयुक्त सही है। 65वां संविधान संशोधन कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 1990 में लाया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को किसके अपने पद पर कितनी बार नियुक्त किया जा सकता है? तो अधिकतम 2 बार किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति आयोग की संरचना में सम्मिलित है। तो अध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और सदस्य भारत सरकार के सचिव के समक्ष होते हैं। तो इसमें अनुसूचित जाति आयोग के जो है इसमें सदस्य भारत सरकार के सचिव के समक्ष होते हैं, अर्थात उत्तर सी सही है, केवल तीसरा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, तो यह तो सत्य है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाता है, ये भी सही है। रिपोर्ट में दी जाने वाली सलाह मानने के लिए संसद बाध्य है, ये गलत है, बाध्य नहीं है। सलाह न मानने का कारण संसद को बताना आवश्यक है, ये तो सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर आसीन रहा है, तो कौन रहे हैं इसमें? तो सूरज भान रहे हैं, बूटा सिंह भी रहे हैं, PL पुनिया भी रहे हैं और रामशंकर कोरिया भी रहे हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को 2 बार बन चुके हैं, तो PL पुनिया 2 बार बन चुके हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? पहला है यह आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार वह अनुसूचित जातियों के लिए करता है। नेक्स्ट है आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक संरक्षण और अन्य विधिक संरक्षणों के संबंध में भी जांच करेगा और संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा। तो ये तो गलत है, पहला सही है। यह आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार वह अनुसूचित जातियों के लिए करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियां प्राप्त हैं,
आयोग को शक्तियां प्राप्त हैं तो अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न की जांच करने की किसी भी दस्तावेज की खोज और प्राप्ति का आदेश दे सकता है, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तो यह तीनों शक्तियां प्राप्त हैं, अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न की जांच करने की, किसी भी दस्तावेज की खोज और प्राप्ति का आदेश दे सकता है। दूसरी थी ये, तीसरा शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से विचार करें। तो यह इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता, तो ये तो सही है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के संबंध दर्जा प्राप्त होता है, तो ये भी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति सदस्य के साथ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करता रहा हो, तो ये भी सही है। लगभग सभी सही हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 200 अनुच्छेद 244(1) के तहत किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कर्तव्य के बारे में विचार करें। पहला, अनुसूचित जाति के अधिकारों के हनन की शिकायत की जांच करना। दूसरा, अनुसूचित जातियों के संरक्षण, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए निगरानी करना। तो यह दोनों सही हैं, उपरोक्त दोनों सही। मतलब पहले देखते हैं, राष्ट्र अनुसूचित जातियों के अधिकारों के हनन की शिकायत की जांच करना। दूसरा, अनुसूचित जातियों के संरक्षण, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए निगरानी करना। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल के अध्यक्ष कौन हैं? तो यह मुख्यमंत्री हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते किसके समान होते हैं? तो भारत सरकार के सचिव के समान होते हैं। हाल ही में विजय सांपला को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने किस राज्य के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो पंजाब के चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था।